बहुत हो चुका, अब ये मक्कारी क्योंकि आपके माँ-बाप ने कैसे-कैसे संघर्ष करके तुमको पढ़ाया है और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ़ रील्स देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्या रील्स ही तुम्हारी ज़िंदगी है? आजकल के युवाओं को देखता हूँ, 24 के 24 घंटे रील्स देखने में गुजार देते हैं। ना 24 घंटे तो लगभग 6 से 7 घंटे तो मैक्सिमम या मिनिमम गुजारते ही हैं। भैया रील्स मत देखो, ये आपको किल कर देगा, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे, इसलिए इस चीज़ को आज ही छोड़ दीजिए। नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना घर वालों के रहोगे और ना ही अपने रहोगे। इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जो कि तुम्हारा कैरियर है। सिर्फ रील देखने से, स्क्रॉल करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। यदि होने वाला होता तो क्यों तुम्हारे माँ-बाप सुबह-सुबह उठ के काम पर जाते? क्यों वो सर्दियों में और गर्मियों में काम करते हैं तुम्हारे लिए? क्यों? आखिर क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को? उनकी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए। नहीं तो वो भी यदि उनकी भी ऐसी इच्छा होती है कि हम आराम कर लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, हमारे बच्चे का भविष्य, वो ये सोचते कि हमारे बच्चे का भविष्य तो बन ही जाएगा, हमें संघर्ष मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा सोचते तो तुम्हारी स्थिति ये नहीं होती जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है। कभी-कभी समझा करो इन बातों को, सीखा करो इन बातों को। या तो ये करो कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, सिर्फ रील्स ही देखो, वही तुम्हारे जीवन की अच्छी प्रेरणा बनेगी, यदि तुम्हें लगता है ऐसा ना। यदि नहीं लगता तो एक निश्चित समय के लिए ही मोबाइल उठाओ, क्योंकि समय किलर जो है इंस्टाग्राम, ठीक है, या रील्स हैं, उनमें समय का पता नहीं चलता। ये समय को किल करता है, समय को मारता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया और कब हम बड़े हो गए, कब कमाने योग्य की स्थिति आ गई। तो इसलिए निवेदन है सभी से, मोबाइल यदि पास में रखना तो उसको साइलेंट कर देना या स्विच ऑफ कर देना। जिस समय पढ़ाई के समय मत यूज करो। ऑनलाइन पढ़ना है पढ़ लो, इसके बाद मोबाइल को शांति से रख दो। तुम्हारा डाटा ही तो जाएगा, भविष्य थोड़ी ना चला जाएगा। डाटा को दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन भविष्य और समय को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए जितना हो सके मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यदि तुम ये सोचते हो कि मेहनत ना करनी पड़े, कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे संभव नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जो है हम ही से पढ़ो, पढ़ो भैया। माँ बाप ने यदि तुम्हें इस धरती पर लाए हैं या जन्म दिया है तो कुछ करके दिखाओ उनको। घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। 4 जगह जाओ, ठोकर खाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें कुछ ना कुछ सीख तो मिलेगी ही। घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। खाली जेब ही हमें सिखाती है कि हमें कुछ करना है। यदि हर समय भरी जेब होती
तो हमें भी क्या करने की आवश्यकता है? सबकी मजबूरियां अलग अलग होती हैं। किसी की मजबूरी कुछ होती है और किसी की मजबूरी कुछ होती है। तो इस समय को जाया मत जाने दीजिए। समय एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। बस पछताने के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी से गुजारिश है भैया, यदि बड़ा भाई मानते हो मुझे, तो इस समय को बर्बाद करना समाप्त कर दो। मोबाइल को दूर, अपने से दूर रखो, बहुत दूर रख दो। कोशिश यही करो डाटा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ नहीं जानी चाहिए। लाइफ हमारी अनमोल है। डाटा पुनः पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन समय को पुनः नहीं खरीदा जा सकता। यदि समय को पुनः खरीदा जाता तो हर कोई भविष्य बना लेता। जब उसको जब समय बीत जाता है ना, तब उसको समझ आती है कि हमने जो भी किया गलत किया। लेकिन समय के रहते यदि सुधर जाता है तो वो व्यक्ति एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। क्यों तुम्हारे माँ बाप तुमको जो है सुबह स्कूल भेजते हैं, सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे लिए टिफिन लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो तुमसे कुछ नहीं चाहते कि तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ तो हमें पैसे देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और कुछ करो। आगे आने वाले भविष्य में अंधकार में नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारा भविष्य अंधकार में गया है, उस प्रकार तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात किसको समझाई जाए? समय सिर्फ बर्बाद करना है। मोबाइल में है, जो किसी से चैटिंग करने में। भैया लड़कियां किसी की नहीं होती हैं। तुम ये सोचते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के हों, तो वो किसी की नहीं होंगे भैया। इस बात को गांठ बांध लेना।